गुलाम नबी आजाद का मिशन कश्मीर 12 से इस्तीफे के बाद गुलाम नबी आजाद की जम्मू में पहली रैली। कांग्रेस को लग सकते हैं जम्मू कश्मीर में मजीद झटके। खबरों में इसके अलावा और भी बहुत कुछ। इस्तकबाल, खुशामदीद नाजरीन, आप कश्मीर उज़्मा देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेजबान शब्बीर वानी। पेश है अब तक की जम्मू कश्मीर की ताजा खबर। शुमारे की शुरुआत नाज़रीन जम्मू कश्मीर की अभी तक की आज दिन भर की सबसे बड़ी खबर से करेंगे। इस्तीफे के बाद गुलाम नबी आजाद आज जम्मू पहुंचे और एक रैली से खिताब किया। कांग्रेस के साबिक लीडर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि रवा माह की 12 तारीख को कश्मीर के दौरे पर जाऊंगा। जम्मू में जलसे के दौरान गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर दौरे के हवाले से तफसीलात फराहम करते हुए बताया कि अगले 4 रोज तक जम्मू में ही कयाम करूंगा और यहां पर मुतअद्दिद वफूद के साथ मिलने का प्रोग्राम है। 4 दिन के बाद खिता चिनाब के किश्तवाड़ और डोडा अजला का भी दौरा करूंगा। वहां पर डीडीसी और बीडीसी मेंबरान के साथ मुलाकात करूंगा। सितंबर की 12 तारीख को कश्मीर जाने का प्रोग्राम बनाया है और वहां पर भी जलसा मुनक्किद होगा। उन्होंने बताया कि कश्मीर की मजमूई सूरत हाल के बारे में वादी में ही बात करूंगा। आपको बताते चलें, कांग्रेस के साबिक रहनुमा गुलाम नबी आजाद ने जम्मू में रैली से खिताब के दौरान कहा कि मैं एक आम आदमी हूं, लोगों की राय के मुताबिक मुस्तकबिल का फैसला करूंगा। नई सियासी जमात बनाने का ऐलान करते हुए आजाद ने कहा कि नई जमात का झंडा और नाम लोग तय करेंगे। नई पार्टी कौमी सतह की होगी, लेकिन हमें कौमी उमंगों के लिए कोई जल्दी नहीं है क्योंकि ये पार्टी जम्मू कश्मीर से शुरू होगी। इधर गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने और उसके बाद सियासी लीडरान के आजाद इत्तेहाद के साथ शामिल होने पर भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर का रद्द-ए-अमल सामने आया है। अल्ताफ ठाकुर ने कहा है कि गुलाम नबी आजाद की नई सियासी पार्टी लॉन्च करने से भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर में कोई भी नुकसान नहीं है, अलबत्ता इससे इलाकाई पार्टियों की नींद खराब होगी। अल्ताफ ठाकुर ने दावा किया कि आने वाले इंतखाबात में जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी भारी अक्सरियत से जीत हासिल करेगी और अपने दम पर यहां हुकूमत बनाने में कामयाब होगी। एशिया कप 2022 के सुपर 4 मैच में भारत और पाकिस्तान के दरमियान आज मैच खेला जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। आपको बता दें, एशिया कप में आज दुनियाई क्रिकेट का सबसे हाई वोल्टेज मैच खेला जा रहा है। यह मैच भारत और उसके रवायती हरीफ पाकिस्तान के दरमियान दुबई में खेला जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी की दावत दी है। एशिया कप 2022 में भारत और पाकिस्तान एक बार फिर आमने सामने हैं। इस मैच में पाकिस्तान पिछली शिकस्त का बदला लेने की पूरी कोशिश करेगा, जबकि भारत अपने पड़ोसी हरीफों के साथ जीत का सिलसिला जारी रखने की कोशिश करेगा। खिताई पीर पंचाल के जिला पुंछ में आज 30 अगस्त को लापता हुए 30 साला जवान को पाकिस्तानी फौज ने भारतीय हुक्काम के हवाले किया है। पुंछ के देगवार तरवान गांव के 30 साला जवान को पाकिस्तानी हुक्काम ने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में चकंदाबाग क्रॉसिंग के नजदीक फौज और पुलिस के हवाले किया है। कानूनी लवाजमात के बाद जवान को आज अहले खाना के सुपुर्द किया गया। मज़कूरा जवान की शिनाख्त मोहम्मद राशिद सेकना देगवार तरवान के तौर पर हुई है। इधर जिला रामबन के सब डिवीजन गूल में आज सियासी व समाजी कारकुनान की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि जिला इंतजामिया ने गूल को नजरअंदाज किया है। 6 माह से मुंसिफ की कुर्सी खाली है। अवाम मुख्तलिफ मसाइल से दो चार है, लेकिन इंतजामिया और हुकूमत खामोश तमाशे बैठी है। उन्होंने सरकार और इंतजामिया से बिलखुसूस रामबन जिला इंतजामिया से मुतालबा किया कि इलाके का रुख करें और यहाँ पर अवामी मसाइल का जायजा लेकर उन्हें अजाला करने की कोशिश करें, वरना आने वाले वक्त में बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतरकर एहतजाज किया जाएगा। वहीं नाज़रीन, खिताई पीर पंचाल में राजौरी जिला में दरअंदाजी के दौरान गिरफ्तार जख्मी मिलिटेंट फौजी अस्पताल में दम तोड़ गया। दिफाई ज़राए ने बताया कि 21 अगस्त के रोज राजौरी में LOC के नजदीक दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाने के दौरान एक जंगजू जख्मी हुआ, जिसको बाद में दर्द बोझ कर इलाज मुआवजे की खातिर फौजी अस्पताल में भर्ती किया गया था। उन्होंने बताया कि पूछताछ के दौरान मज़कूरा जंगजू की शिनाख्त तबारक हुसैन के बतौर हुई। सनीचर देर रात को राजौरी के फौजी अस्पताल में दम तोड़ गया। आपको बताते चले, साल 2016 में भी दरअंदाजी के दौरान फौज ने इसको गिरफ्तार किया था और 26 माह तक भारतीय जेल में अपनी सजा पूरी करने के बाद उसको पाकिस्तानी हुक्काम के हवाले किया गया था।
वहीं नाज़रीन, किश्तवाड़ में गिरफ्तार मुबैना पाकिस्तानी एजेंट पुलिस के मुताबिक अब्दुल वाहिद एक मदरसे में पढ़ाता था। मुतल्लिका मदरसे के मोहतमीन की जानिब से आज अपना बयान जारी किया गया, जिसमें उनका कहना है कि वो अब्दुल वाहिद की सरगर्मियों के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। अगर वो इस मामले में मुल्जिम पाया गया तो उसके खिलाफ सजा जो बनती है उसे मिलनी चाहिए। नाज़रीन, इन्हीं खबरों के साथ दीजिए अपने मेजबान शब्बीर वानी को इजाजत। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ। फिलहाल इतना ही। अदब अस्सलाम।